सो सर विद एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन, लतेश सर मैं आपका स्वागत करता हूँ क्वेंट सर पे। हेलो सर। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। तो सर अगर शुरुआत करें हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के साथ, तो आज के दिन के आपके क्या व्यूज रहेंगे फॉर बोथ द इंडाइसेस? हमने पिछली बार 10 डीएमए से एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की थी निफ्टी की, और उसमें हम था कि लास्ट 14 डेज में 10 टाइम्स हुए हैं 10 डीएमए निफ्टी पर, और ये संकेत दे रहा कि जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है अब फेड अवे हो रहा है। अब उसी का आज एक आउटकम देखने को मिल रहा है। आज शॉर्ट बिल्डअप है निफ्टी में जी। यस सर। लेकिन अभी जो मोमेंटम है ऑन द डाउन साइड अभी इतना खास ट्रिगर नहीं हुआ है। correct। ऑलरेडी आज की डे रेंज जो है वो 250 पॉइंट्स की हो चुकी है। जी। तो सेकेंड हाफ में शायद हमको कुछ ट्रैक्शन देखने को मिले ऑन द डाउन साइड, ओके और इसी को कंसिडर करते हुए हम एक स्विंग ट्रेड खेलेंगे निफ्टी के अंदर। ओके ओके, निफ्टी के अंदर एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे कर रहे हैं, तो सर कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे हम यहाँ पे? हम पहले इसमें करेंगे लॉन्ग वेगा, यानी कि हम जून मंथली एक्सपायरी की 24,500 की पुट्स को बाय करेंगे। ओके 24,500 के पुट को हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं। right। परफेक्ट। अगर मैं इसका प्रीमियम यहाँ पे आपको बताऊं तो करीबन 302 के अराउंड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है सर। राइट। यस। ओके इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 218 रुपीज का। ओके 218 का स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है सर। और ऊपर में टारगेट लगाएंगे हम 434 का। 434 इज द टारगेट। परफेक्ट, ठीक है। एंड सर होल्डिंग पीरियड कितना Basically, रहने वाला है? इसका होल्डिंग पीरियड हम 1 वीक का रखेंगे। ओके 1 वीक फॉर होल्डिंग पीरियड, ठीक है सर। अगर स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो ऐसे में हम इसको हेज कर सकते हैं विद सेलिंग 24,100 पुट्स चेन मंथली। ओके कौन सा स्ट्राइक प्राइस सर आपने यहाँ पे बोला है? 24,100 मंथली पुट्स। 24,100 का मंथली पुट। ओके 24,100 का मंथली पुट हम यहाँ पे सेल करने जा रहे हैं, तो करीबन 183 के अराउंड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सर जो आपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स यहाँ पे बताए थे ऑन प्रीमियम्स, तो क्या वो स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेम रहने वाले हैं? यहाँ पे स्टॉप लॉस और फिर बदल जाएंगे। ये Right। मैं तब कह रहा हूं जब आपको स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है कि 80 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस है, ओके इसलिए। ठीक है। तो करीबन अगर यहाँ पे देखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो काफी अच्छा बन रहा है, बिकॉज अगर मैक्स लॉस की भी बात करें तो करीबन अगर आप इसको पूरे यानी करीबन एक वीक के लिए सन्यास को होल्ड करने की सलाह दी है, तो एक वीक में आपको दिखेगा कि करीबन 8, 8.5, 9,000 के अराउंड आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पे बन रहा है। बट अगर आप प्रॉफिट पे देखते हो तो करीबन 20,000 का एक प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है जी। तो सर अगर कंबाइंड प्रीमियम की बात करूं, करीबन 133 का एक कंबाइंड प्रीमियम यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सो इसके ऊपर कौन से स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स आप देख रहे हैं? अगर इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएं तो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 90 का। 90 का स्टॉप लॉस रहेगा, ओके सर। 90 को भी हम स्किम डाउन करेंगे, 95 का करेंगे। 95 का स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड फॉर टारगेट्स? अंकित जी, इससे पहले मुझे एक बार नेट डेल्टा की पोजीशनिंग बताएं इसमें। अभी ओके स्ट्रेटजी हमने बनाई है। सर डेल्टा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट इज -0.13 का दिख रहा है। ओके, so this means हमारे को स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा ओनली एंड ओनली 25 पॉइंट्स का। 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, राइट। ओके तो 130 के आसपास चल रहा है, यानी 105 का स्टॉप लॉस हम लगाएंगे, राइट? राइट। ठीक है सर। एंड सर टारगेट के लिए? टारगेट हमारा यहाँ पे होगा 50 का फर्स्ट और 70 का सेकेंड। ओके 150 का फर्स्ट टारगेट एंड 170 का सेकंड टारगेट, राइट? राइट। ओके परफेक्ट। 150 एंड 170। सो गाइज मैं आपको एक बार यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ कि M2M पे आपके कितना प्रॉफिट यहाँ पे बनने वाला है। सो करीबन 25 पॉइंट्स का एक हम यहाँ पे ले रहे हैं स्टॉप लॉस ऑन प्रीमियम। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ऑन योर लॉट साइज तो करीबन आपको एक 1800 का एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑन वन लॉट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि आपके टारगेट्स कितने के रहेंगे, सो सॉरी 1800 आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, राइट? अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि आपके टारगेट्स कितने मिलने वाले हैं, सो करीबन ऑन दी सेकंड जो आपका टारगेट रहेगा वहां पे आपके जो प्रॉफिट रहेंगे दैट विल बी
क्लोज टू 3000। तो 3000 का एक टारगेट आपको यहाँ पे रहेगा, 1800 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, एंड लेट्स सेव दिस स्ट्रेटेजी फॉर 1 वीक। एंड यस सर, तो निफ्टी में जो बेयर पुट स्प्रेड हमने यहाँ पे बनाया, इसको हमने सेव कर लिया। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। सर नाउ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी अभी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव नोट पे नजर आ रहा है। निफ्टी में थोड़ी ज्यादा गिरावट होती हुई नजर आ रही है। सो बैंक निफ्टी पे ऐसे कौन से लेवल्स है जो हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए आने वाले कुछ दिनों पे, या फिर बैंक निफ्टी में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं? सी बैंक निफ्टी में क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, ओके। बिकॉज यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशंस आज बनी है, कोटक में बनी है, आईसीआईसीआई जी। बैंक में बनी है, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस बनी है एचडीएफसी बैंक में। तो Yes. वहां पे एचडीएफसी बैंक जो है कंपनसेट कर रहा है काफी हद तक ये दो बड़े बड़े मेजर बैंक जो है आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, इनके लॉसेस को। ओके। तो बिल्डअप जो है वो इसी तरीके से बना है, तो यहाँ पे पोजीशनिंग अवॉइड करेंगे हम। ओके, सो फिलहाल ठीक के है। लिए विल अवॉइड, नो प्रॉब्लम सर। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम और कोई स्टॉक्स की बात करें, तो फिलहाल के लिए स्टॉक वाइज मूवमेंट भी हमें काफी अलग अलग नजर आ रही है यहाँ पे इंडेक्स के जैसे, या फिर उस सेक्टर जैसे। ऐसे कई स्टॉक्स है जो अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो एनी स्टॉक स्पेसिफिकली जिस पे आपका एक व्यू हो? टाटा केमिकल्स को देखेंगे हम। ओके। टाटा केमिकल, ठीक है सर, मैंने इसका जो चार्ट है इसको ओपन कर लिया। क्या व्यू रहने वाला है टाटा केमिकल के ऊपर? सी टाटा केमिकल्स काफी बुलिश लग रहा है, आज बिल्डअप भी अच्छा हुआ है इसमें। यस। और अगर हम इसके अंदर देखें पिछले, अगर आप 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के चार्ट पे देखोगे, ओके। तो ये इसका स्ट्रक्चर काफी बेटर है यस। रिलेटिवली। यस सर, तो थोड़ा सा तो पॉजिटिव साइड पे इसमें लेके हम- चल रहा है आप इसको। राइट। ओके, तो इसमें हम एक पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो टाटा कैम को हम फेच कर लेते हैं सर। कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे ऑप्शंस की डिप्लॉय करेंगे आप टाटा कैम के अंदर? हम इसमें लॉन्ग कॉल ट्रेड करेंगे। ओके, लॉन्ग Okay. कॉल को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस में आपसे जानना चाहूंगा सर। बिल्कुल एट द मनी 900। 900 कॉल ऑप्शन, ट्रेडिंग एट 27.2। तो क्या टारगेट्स एंड क्या स्टॉप लॉस रहेंगे सर? इसमें स्टॉप लॉस होगा 19.5 का। ओके, 19.5 का एक स्टॉप लॉस रहने वाला है। एंड टारगेट के लिए सर? 37 एंड 40। 37 एंड 40 विल बी द टारगेट्स। परफेक्ट। तो एक बार मैं कैलकुलेट यहाँ पे सारे व्यूवर्स को करके बता देता हूँ कि कितना आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर हम बात करें ऑन प्रीमियम्स, तो करीबन 19.5 का यहाँ पे सर ने एक स्टॉप लॉस हमें दिया है। तो अराउंड 7.8 का प्रीमियम है, मल्टीप्लाइंग इट विद द लॉट साइज, करीबन आपको यहाँ पे 4290 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं टारगेट्स की, तो द टारगेट्स जो सर ने यहाँ पे प्लेस करे हैं, द फर्स्ट टारगेट है 37 एंड 40 का टारगेट है। तो 37 करीबन 10 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे प्रीमियम देखने को मिलेगा। एंड पहला प्रॉफिट जो आपका रहेगा दैट विल बी क्लोज टू 5500। एंड इसके बाद का जो हम यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट देखने वाले हैं दैट विल बी क्लोज टू यहाँ पे आपका 13 पॉइंट्स का रहने वाला है। एंड यहाँ पे आपको जो M2M पे प्रॉफिट दिखेगा दैट विल बी 7150। सर होल्डिंग पीरियड इस स्टॉक के लिए कितना रहने वाला है हमारा? इसमें होल्डिंग पीरियड होगा टिल मंडे। टिल मंडे। ओके, ठीक है। तो एक और ट्रेड यहाँ पे टाटा केमिकल पे एक निकेट कॉल, पसंदीदा जो ऑप्शन यहाँ पे ट्रेडिंग स्टाइल रहता है सारे रिटेलर्स का, तो एक अच्छी कॉल यहाँ पे आती हुई। एंड यस साक्षी जी, आप यस कर यस सकते सर, यहाँ पे हमने एक लॉन्ग साइड पे ऑलरेडी ट्रेड इनिशिएट कर दी है। ऐसे कोई स्टॉक्स है जिसपे हम थोड़ा शॉर्ट साइड पे जा सकते हैं, या फिर कोई सिंगल ऑप्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं? शॉर्ट साइड में हम जा सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक से। ओके, आईसीआईसीआई बैंक पे सर यहाँ पे अगर रैशनल की बात की जाए तो व्हाट वुड बी द रैशनल फॉर आईसीआईसीआई बैंक? सी आईसीआईसीआई बैंक काफी टाइम से 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा था जी। सक्सेसफुली, और आज उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है। राइट। आज अच्छे खासे इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं। राइट सर। ओके, तो मेरे साइड पे रखना हाँ, चाहेंगे आईसीआईसीआई yes. बैंक को सर आप? राइट। ओके ओके। एंड अगर इसमें स्ट्रैटेजी की बात करें, तो जैसे हमने टाटा केमिकल पे एक नेकेड कॉल लिया था, क्या इस पे भी नेकेड कॉलम लेके चल रहे हैं या कोई स्ट्रैटेजी रहेगी इसके ऊपर? हम इसमें नेकेड कॉल ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, Okay. तो सर कौन सा I mean to पुट say put. ऑप्शन, हाँ कौन सा पुट ऑप्शन लेके चलेंगे सर? एटीएम? 1440 नहीं, हम इसका नेक्स्ट लाइक 1430
1430 का हम यहाँ पे लेके चलेंगे। ओके ठीक है, तो थोड़ा सा हम आईटीएम पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट? राइट, ओके नो कॉल नहीं, अच्छा, पुट पुट। लेके चल रहा है तो थोड़ा ओके, ओटीएम पे ट्रेड कर रहे हैं, 1430 का पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं। परफेक्ट। तो राइट, सर करीबन अगर इसका प्रीमियम देखें 21 पे अभी चलता हुआ नजर आ रहा है। जानना चाहेंगे आपसे स्टॉप लॉस टारगेट्स एंड होल्डिंग पीरियड फॉर दिस स्टॉक। सर होल्डिंग पीरियड तो इसमें रखेंगे मंडे का, Okay. और इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 16 का। स्टॉप लॉस Okay. 16। परफेक्ट सर। टारगेट्स की अगर बात करें तो सर टारगेट्स कितना देख रहे हैं आप इसमें? 28 एंड 30। 28 एंड 30 विल बी द टारगेट। ठीक है, तो करीबन 28 एंड 30 के यहाँ पे टारगेट है। मैं एक बार यहाँ पे सभी व्यूवर्स को M2M बता देता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते हो करीबन 16 का, आपको यहाँ पे 3500 का एक स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें टारगेट की, तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा है दैट इज ऑन 28 पे सिचुएटेड है, तो वहां तक आपको M2M पे प्रॉफिट दिखेगा। करीबन 4900 का है, यानी क्लोज टू 5000 का एक प्रॉफिट है। एंड जो आपका नेक्स्ट टारगेट है वो प्लेस्ड है यहाँ पे करीबन 30 के लेवल पे, तो जहां पे आपको M2M देखने को मिलने वाला है यहाँ पे करीबन करीबन 6300 का। एंड होल्डिंग पीरियड सर ने यहाँ पे मंडे के लिए बोला है। सो सारे व्यूअर्स मेक श्योर कि आप स्ट्रिक्टली अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स पे यहाँ पे फॉलो करते हुए चलिएगा आगे। Absolutely. So one more trade coming up by sir. Sir, apart from these stocks, is there any other stock जिसपे हम एक थोड़ा इंट्राडे के लिए व्यू बना के चल सकते हैं? हम इंडिगो को देख सकते हैं। Okay. इंडिगो पे ठीक है सर, इंडिगो में क्या क्या रैशनल रहेगा आपका? हाँ अ, सर इंडिगो में अगर रैशनल की बात करें तो क्या रैशनल रहने वाला है, क्या डेटा पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं फॉर इंडिगो? इसमें आज अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस बनी है, ओके ओके परफेक्ट। और ये 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आज निकल रहा है, यस यस विच इज वेरी इंटरेस्टिंग राइट, व्हेन मार्केट्स आर टैंकिंग। एग्जैक्टली। एंड अभी एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक छोटी सी यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है, सो दैट इज अगेन अ गुड थिंग। तो सर अगर इसमें ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना हो तो अगेन मैं पूछना चाहूंगा कौन सी स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे लेके चलेंगे? इसमें भी हम नेकेड कॉल को बाय करेंगे। ओके, नेकेड कॉल को हम बाय कर रहे हैं। परफेक्ट। तो नेकेड कॉल पे सर कौन सा स्ट्राइक प्राइस रहने वाला है? एट द मनी। एट द मनी 5450 का कॉल ऑप्शन, ट्रेडिंग अराउंड 148 राइट नाउ। तो क्या स्टॉप लॉस टारगेट एंड होल्डिंग पीरियड सर? इसका स्टॉप लॉस होगा 117। 117 स्टॉप लॉस। ओके परफेक्ट सर। फॉर टारगेट्स 180 का। 180 विल बी द टारगेट। ओके, इसमें हमारा एक ही टारगेट रहने वाला है, राइट? राइट, 180, Okay. 190। 180 एंड 190 परफेक्ट। तो करीबन 117 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है 31 के प्रीमियम का। एंड अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं आपका स्टॉप लॉस ऑन M2M, सो 4650 का आपका यहाँ पे रहने वाला है, 4650 का रहने वाला एक स्टॉप लॉस। टारगेट जो पहला प्लेस्ड है दैट इज 180 के अराउंड यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पे प्लेस्ड है। तो अराउंड आपको यहाँ पे दिखेंगे 32 पॉइंट्स। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको M2M कैलकुलेट करूं तो आपका जो पहला M2M आएगा दैट विल बी क्लोज टू 4800 का मिलेगा। एंड जो बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलने वाला है वो आपको क्लोज टू यहाँ पे मिलने वाला है 190 के टारगेट पे। जी। एंड अगर M2M की यहाँ पे बात करें तो आपका जो M2M यहाँ पे जनरेट होगा दैट विल बी क्लोज टू 6300 का एक बढ़िया M2M जनरेट होता है। तो होल्डिंग पीरियड यहाँ पे सर, होल्डिंग पीरियड जानना चाहूंगा, होल्डिंग पीरियड कितने का रहने वाला है? फ्राइडे। फ्राइडे। Okay. ठीक है, तो इस ट्रेड को हम होल्ड करेंगे फ्राइडे तक। एंड मीनवाइल मेरी स्ट्रैटेजी को सेव करता हूं। सर एक क्वेश्चन आपसे मुझे जानना था, बिकॉज राइट नाउ हमें पता है कि 6 जून को यहाँ पे रेपो रेट्स का डिस्कशन होने वाला है। एंड द एक्सपेक्टेशन इसकी थोड़ी सी कटौती वहां पे आपको आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के क्लोज पे 56,000 को बेहतरीन तरीके से फिलहाल के लिए तो सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। एंड जिस तरीके से इंडिया भी इतना ऊपर चल रहा है, तो इस सारी कंडीशंस को अगर मिलाए तो क्या बैंकिंग सेक्टर में आप और ज्यादा तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी? सी, एज ऑफ नाउ अगर हम देखें इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का जो चार्ट है, अगर उसको देखते हैं जी। तो वहां पे क्लियरली साइंस है कि जो यील्ड्स है वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि आरबीआई की इस मीट में शायद रेट कट हो सकता है। राइट। ओके। तो और इसको शायद मार्केट ने अभी डिस्काउंट कर रखा है। राइट।
बट द वॉलेटिलिटी ओवर हेयर इज कंसर्निंग। मतलब ऐसा लगता है कि वॉलेटिलिटी कुड राइज टू विक्स 20 तक पहुंच सकता है। ओके, जी 20 तक पहुंच सकता है अभी भी, राइट। ठीक है, तो सर क्या अभी अगर और एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इंडिया विक्स के और ऊपर जाने की, हम एक्सपेक्ट करें कि वोलेटिलिटी और इंक्रीज होगी, तो क्या अभी इस टाइम पे राइटिंग के सौदे बनाने मार्केट में एक प्रॉफिटेबल सौदा हो सकता है, या फिर फिलहाल के लिए थोड़ा सा डेबिट स्प्रेड्स के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए? इसीलिए मैंने आज यहाँ पे लॉन्ग वेगा ट्रेड किया था, और वो भी Okay. आउट ऑफ द मनी, जिससे कि अगर जैसे मार्केट्स आउट ऑफ द मनी से एट द मनी की तरफ जाएंगे, यानी कि 24,500 की पुट्स के साइड में जाएंगे, तो वेगा का बेनिफिट भी मिलेगा, बेनिफिट जी मिलेगा, राइट। बिकॉज बिकॉज एट द मनी पे सबसे हाईएस्ट होता है वेगा। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो दैट तो इज अगेन, डायरेक्शन के साथ साथ हमको, तो डायरेक्शन के साथ साथ हमें वॉलेटिलिटी का भी बेनिफिट मिल सकता है इन केस ऑफ 24,500 की पुट्स। परफेक्ट। तो एक काफी बेहतरीन स्ट्रैटेजी यहाँ पे सर ने लेके चली है। वेगा पॉजिटिव ट्रेड्स यहाँ पे बनाए हैं, थोड़ा सा ओटीएम, डीप ओटीएम नहीं गए हैं, वन डाउन ओटीएम पे सर ने यहाँ पे ट्रेड किया, सो दैट जैसे ही स्ट्राइक प्राइस आपकी ओटीएम से एटीएम कन्वर्ट होती है, आपको यहाँ पे वेगा का बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है एटीएम पे। तो दैट इज वेल सेड एंड काफी परफेक्ट स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी है। ठीक है, तो सर बेहतरीन ट्रेड्स आपने दी है, मार्केट इनसाइट्स आपने यहाँ पे काफी अच्छी प्रोवाइड यस की। एक एडवाइस या व्यू चाहूंगा फॉर द व्यूअर्स कि इस करंट मार्केट कंडीशन में अगर रिस्क मैनेजमेंट करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले तो क्रेडिट स्प्रेड बनाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अगर आपको वॉलेटिलिटी इंक्रीज होते हुए दिख रही है। राइट, जी और ओवरनाइट कोई भी पोजीशन लेके जाएंगे तो बिना हेज के ना जाए। परफेक्ट, परफेक्ट, Absolutely. ठीक है। तो एक अच्छा यहाँ पे एडवाइस सर ने प्रोवाइड की है, एंड विद अमेजिंग ट्रेड्स, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, इंडिया विक्स एंड एवरीथिंग, जो यहाँ पे पॉइंट्स बिखरे पड़े हैं इस मार्केट में, अनसर्टेन मार्केट्स में, उनको कनेक्ट करके बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपके सामने यहाँ पे लतेश सर ने रखी है। तो सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एक डिस्क्लोजर चाहूंगा, जितने भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस करें उनके ऊपर आपका डिस्क्लोजर क्या रहने वाला है? तो जो भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए, ना तो हमने इसे ट्रेड किया है, ना ही अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्लाइंट्स को हमने रिकमेंड किया। ओके, ओके परफेक्ट तो सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। काफी बेहतरीन डिस्कशन आपके साथ रहा, एंड ट्रेड्स आपके हमेशा ही यस बेहतरीन रहते हैं, एंड मैं चाहूंगा कि आगे भी आप इसी तरीके से हमें ज्वाइन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर Thank थैंक यू you. सो मच हैव अ गुड डे